दोस्तों 2025 की सबसे हॉट सीट का जातीय गणित, हाँ करिश्मा बगावत महुआ का महामुकाबला, लालू परिवार आमने सामने, तेज प्रताप के लिए अग्नि परीक्षा क्या रहा, वर्तमान क्या है, वर्तमान की स्थिति, भविष्य क्या नजर आ रहा है, पूर्व में कैसे रहे हैं समीकरण, हर तरफ तैयारी, कौन किस पर भारी, आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। अब देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार की राजनीति में इस बार एक सीट सबकी निगाहों में है, वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट। यहीं से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने राजनीति की शुरुआत की थी और अब वहीं पे उनकी अग्नि परीक्षा है। 2025 में वो फिर लौटे हैं उसी सीट पर जहां से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी राजनीति की, लेकिन इस बार अपने घर के खिलाफ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच चल रही सियासी तकरार, परिवार से विवाद, और अब उसी परिवार और उसी दल के खिलाफ उतर चुके हैं तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े लाल। दोस्तों महुआ लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत का वो हिस्सा जहां से कभी तेज प्रताप यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, और साल था 2015। 28,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की, आरजेडी को दोबारा इस सीट पर काबिज किया था। लेकिन अब वक्त बदल चुके हैं, और वक्त बदलने के साथ साथ सिर्फ वक्त नहीं बदला है बल्कि रिश्ते बदले हैं, हालात बिगड़े हैं, समीकरण भी बदले हैं। और अब वही तेज प्रताप यादव लालू परिवार की जो पार्टी है, लालू परिवार की मुख्य पार्टी आरजेडी के खिलाफ चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। राहें अलग हैं, तस्वीरें और समीकरण विपरीत हैं। जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के टिकट पर, और उसी के प्रमुख भी हैं तेज प्रताप यादव। दोस्तों महुआ विधानसभा सीट 2008 में गठित हुई परिसीमन के समय। ये सीट लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति से गहराई से जुड़ी रही। 2005 में आरजेडी का दबदबा रहा, जबकि 2010 में एनडीए की लहर में जेडीयू के रविंद्र राय ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2015 में इस सीट पर आरजेडी ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अपने यानी लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को इस सीट पर भेजा। तेज प्रताप यादव ने भी अपना करिश्मा दिखाया। पहला चुनाव था, लेकिन फिर भी परिणाम उनके पक्ष में रहा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के रविंद्र राय को उन्होंने 28,155 वोटों से हराकर सीट पर आरजेडी का झंडा फिर से फहरा दिया। उन्होंने कुल 66,927 वोट हासिल किए, जो कि कुल 1,54,435, जिसका अगर परसेंटेज निकालें तो 43% वोट प्रतिशत रहा तेज प्रताप यादव का। और तेज प्रताप यादव ने जीत के साथ ही आरजेडी का झंडा महुआ विधानसभा पे गाड़ दिया। यह जीत महागठबंधन की लहर, यादव मुस्लिम गठजोड़ की ताकत की मिसाल थी। दोस्तों 2020 में फिर तेज प्रताप यादव को समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा शिफ्ट कर दिया गया, वजह चाहे जो भी हो, और वहां भी उन्होंने चुनाव में हुंकार पेश की। अपने अंदाज के लिए तो जाने जाते ही हैं लालू परिवार, और ख़ुद लालू प्रसाद यादव की छवि, उनकी इमेज, उनका अंदाज वो दिखाते बताते हैं। अब जगह बदली थी, वो समस्तीपुर की हसनपुर सीट, लेकिन परिणाम वैसे ही रहा, तेज प्रताप के पक्ष में रहा, जहां तेज प्रताप 21,140 वोटों से जीते, और आज वहीं से वो विधायक हैं, यानी समस्तीपुर की यह हसनपुर सीट। और महुआ पर आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन ने, जो कि 2020 जब तेज प्रताप समस्तीपुर की हसनपुर सीट शिफ्ट हो गए, तो मुकेश रोशन, जो कि लालू परिवार और ख़ुद तेजस्वी यादव के बड़े ख़ास माने जाते हैं, उन्हें महुआ सीट पर तेज प्रताप की जगह उतारा गया 2020 के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने भी वही करिश्मा, यानी जो तेज प्रताप ने उनके हवाले किया था, उसको बचाया। जेडीयू की आसमा परवीन को उन्होंने 13,770 वोटों से 2020 के चुनाव में हरा दिया, जो कि कुल वोटों की संख्या 1,72,026 थी। और इसमें लगभग मुकेश रोशन ने 13,770 वोटों से आसमा परवीन, जो कि जेडीयू की प्रत्याशी थी, उन्हें हराया।
और यहाँ लोजपा के संजय कुमार जो कि तीसरे स्थान पर रहे 2020 के विधानसभा चुनाव में। आरजेडी ने इस बार महुआ से तेजस्वी के वही करीबी जो कि पिछले चुनाव में जिन्होंने जीत दर्ज की थी, मुकेश कुमार रोशन, और एक बार फिर मुकेश रोशन को मैदान में उतारा है। नॉर्मल सी बात है, एक सिटिंग विधायक है ही हैं, कद्दावर बड़े नेता हैं, पार्टी के करीबी हैं, तेजस्वी के खास हैं, लेकिन मुकेश रोशन के लिए चुनाव इस बार चुनौती भरा है। और ख़ुद जिस पार्टी से मुकेश रोशन चुनावी मैदान में हैं, उसी के पुराने हिस्सा रहे यानी लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप ही चुनौती दे रहे हैं। मुकेश रोशन 2020 में इसी सीट से जीते और अब यादव वोट बैंक का बड़ा हिस्सा करीब 50 से 60% अपनी ओर खींचने की कोशिश में है और तेज प्रताप के आने से उनकी चुनौती बढ़ी है। और अब 2025 5 सालों में कई समीकरण बदले हैं और चुनावी मैदान में पहले आपको बता देते हैं इस बार कौन कौन है। सबसे पहले तेज प्रताप जो कि हसनपुर की सीट छोड़ के वो बार बार कहते रहे कि महुआ में हमने अस्पताल बनाया, सड़कें बनाई, महुआ का विकास हम ही ने किया, और ये कहते हुए महुआ वापस आ गए तेज प्रताप। जेजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के मुकेश रोशन, एनडीए की तरफ से लोजपा रामविलास के संजय कुमार सिंह, और उधर प्रशांत किशोर वाली जनसुराज के इंद्रजीत प्रधान का सीधा मुकाबला है। दोस्तों, चारों उम्मीदवारों का जातीय समीकरण दिलचस्प है, लेकिन मुख्य मुकाबला अब तेज प्रताप और महागठबंधन यानी कह सकते हैं आप मुकेश रोशन और तेज प्रताप के बीच होकर रह गया है। यानी लालू परिवार के दल की ही लड़ाई रह गई है, जहां सभी जो उम्मीदवार हैं दलित, पासवान, वोट निर्णायक यहाँ भूमिका में है। एनडीए की ओर से लोजपा रामविलास के संजय सिंह पासवान और दलित वोटों को एकजुट करने में लगे हैं। जनसुराज के इंद्रजीत प्रधान युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र में एक तरह से रखकर इसे केंद्र में रखकर आगे चल रहे हैं। आरजेडी का संगठन लालू प्रसाद की छवि, तेजस्वी यादव का ग्राउंड कनेक्शन, बदलाव की लहर, सत्ता विरोधी ताकत लहर, उससे यानी इन तीनों को मिलाकर मुकेश रोशन की यह सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि तेज प्रताप यादव के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महुआ सीट हॉट सीट हो गई है और तेज प्रताप की छवि एक समस्या रही है। उनकी बयानबाजी, उनका अंदाज, सवाल क्या तेज प्रताप की लोकप्रियता, उनका सोशल मीडिया पे लालू वाला स्टाइल, लालू वाला अंदाज, क्या जिस तरह से उनके साथ भीड़ है वो वोटों में बदलेगी? कभी भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लेते, कभी साइकिल पर निकल जाते, कभी कुछ उनका यही अलग अंदाज उन्हें सोशल मीडिया पर अलग करता है, वायरल बनाता है। लेकिन क्या वो पॉपुलैरिटी वोटों में बदलेगी? क्या तेज प्रताप 2015 की तरह यहाँ करिश्मा दिखाएंगे? उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत महागठबंधन, जो कि महागठबंधन का ही अगर कहा जाए तो समीकरण ऐसा है जो कि लोगों की नज़र में लोग स्वीकार करने को तैयार हैं, जो कि सत्ता विरोधी लहर के बीच मुकेश रोशन इसमें भी निकल सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप के साथ मुस्लिम यादव समीकरण, अभी हाल ही में तेज प्रताप ने वो कुरान दिखा के और आई लव मोहम्मद विवाद पे अपनी बात रख के चुके, तेजस्वी तो बचते नजर आए। इधर एमवाई समीकरण को मजबूत कर लिया। कुछ यादव तो है ही उनके साथ, कुछ यादव नाराज हैं क्योंकि वो तो लालू प्रसाद यादव से उनका जुड़ाव है, और इसलिए इधर मुस्लिम वोटों को तेज प्रताप ने साथ दिया है और निर्णायक भूमिका में महुआ में मुस्लिम वोटर भी हैं। खैर दोस्तों, महुआ विधानसभा में कुल मतदाता 2,86,000 के करीब हैं, जिसमें 21% के आसपास दलित वोटर हैं, 15% के आसपास मुस्लिम हैं, बाकी यादव लगभग 25 से 30% के आसपास हैं। कोयरी कुर्मी 20% हैं और पिछड़े वर्ग की बात करें ओबीसी यहाँ प्रमुख है। और युवा मतदाता 18 से 30 वाले इस बार बिल्कुल परिवर्तन की तलाश में है, और युवा मतदाता चूंकि अधिक मात्रा में, उनकी संख्या ज़्यादा है, 18 से 30 के बीच में जो है फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, जो कि मौजूदा विधायक से नाराज़ हैं, मुकेश रोशन से। और उनके लिए क्या तेज प्रताप, चूँकि तेज प्रताप वो अभी आपने देखा बाढ़ ग्रसित कई क्षेत्रों में जाके साफ कहा कि सरकार नहीं आई है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, हम कर रहे हैं। तो तेज प्रताप की इस छवि को लोग पसंद कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तेज प्रताप सबसे बड़ी मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं सभी के लिए। मुकाबला
ट्रायंगुलर मानिए, एक तरफ महागठबंधन के मुकेश रोशन, एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी, एक तरफ जेजेडी के उम्मीदवार, खुद उसके प्रमुख तेज प्रताप यादव। दोस्तों आरजेडी यहां अगर जीतती है तब भी आरजेडी को दुख पहुंचेगा, आमतौर पे नहीं कह सकते, व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि हारने वाला लालू प्रसाद यादव का बेटा होगा। तो यहां अगर आरजेडी जीतती है तब भी व्यक्तिगत इमोशनल जो कनेक्शन है उस पर खेद पहुंचेगा। यहां अगर आरजेडी हारती है दुख पहुंचेगा, लेकिन एक शायद अंदर वाली खुशी कहीं दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर वो तेज प्रताप जीते तब। खैर दोस्तों, महुआ की सियासत इस बार सिर्फ पार्टियों की नहीं बल्कि परिवार की लड़ाई और वो तेज प्रताप के आने की वजह से बन गई है। एक तरफ तेजस्वी का संगठन, वोट बैंक की मजबूती, लालू प्रसाद यादव का साथ, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप की करिश्माई छवि, बागी तेवर। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद तेज प्रताप की वजह से यहाँ राजद ढिलाई कर सकती है, क्योंकि भाई जितना विवाद कितना भी क्यों ना हो, अगर ऐसा तो नहीं है कि एक बाप चाहेगा कि बेटा हार जाए, भाई चाहेगा कि अरे भाई हार जाए, लेकिन फिर भी आरजेडी ने मजबूती दिखाई है। आरजेडी ने सिटिंग विधायक को टिकट देकर अपनी वापसी की बात दोहराई है और कोशिशें लगातार ऐसी हैं कि बिल्कुल आरजेडी हुंकार भर रही है और जीतने की कोशिश लगातार। एक बार फिर चूंकि हैट्रिक की भी बात है आरजेडी की, 15 में खुद तेज प्रताप जीते, 20 में मुकेश रोशन जीते और अब तेज प्रताप यादव के सामने फिर मुकेश रोशन। खैर दोस्तों, देखना होगा क्या लालू परिवार की ये जंग महुआ की मिट्टी में नई कहानी लिखेगी या फिर इस बार भी जीत उसी के हिस्से में आएगी जिसके पास संगठन बड़ा हो, समीकरण बड़े हों। और महुआ का मैदान दोस्तों अब तो मान के चलिए ये चुनाव नहीं रहा बल्कि एक इमोशन बन चुका है, दिल की लड़ाई बन चुकी है और दिल से भी शायद लड़ा जा रहा है। लालू परिवार की सबसे बड़ी जंग इसे मानी जा रही है। तेज प्रताप के इस सीट पे वापस आने से, परिवार से अलग होने के बावजूद ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। 243 विधानसभा सीटों में महुआ की लड़ाई, जो कि वैशाली का एक विधानसभा है, बेहद दिलचस्प कांटेदार हो गई है। आप क्या कहते हैं, इस सीट पर कौन किस पर भारी लगता है? तेज प्रताप के वापसी से इस सीट को क्या महागठबंधन को नुकसान होगा? तेज प्रताप को लेकर आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? ओवरऑल इस सीट को लेकर, महुआ विधानसभा को लेकर आप क्या कहते हैं? खबर पर राय आपकी ज़रूरी है, अपनी राय दीजिए। लगातार हम हर विधानसभा जो कि 243 में से हॉट सीट चर्चित हैं, वजह चाहे जो भी हो, उस पर विश्लेषण, उस पर समीकरण, उस पर बातचीत, उसके वर्तमान, उसके पूर्व में क्या सिचुएशन रही, आज क्या हाल है, कौन किस पर भारी है, कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिश, आपका साथ ज़रूरी है हमारे साथ, आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है हमारे साथ, आपका सहयोग ज़रूरी है हमारे साथ, जो कि आपसे हम हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, लास्ट तक बने रहे। वीडियो शेयर कीजिए, महुआ के एक लोगों तक पहुँचाइए और क्या कहते हैं इस खबर पर राय ज़रूर दीजिए। आपका शुक्रिया।